जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन करके किसी भी काम को करता है या बहुत मेहनत करता है, हर प्रकार की जो प्रयास हैं वो किसी भी काम को करने के लिए करता रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, तो उसके बाद एक ही शब्द आता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर पड़ रहा है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर भाग्य कमज़ोर पड़ रहा है, उसको लगता है कि उसके जीवन में भाग्य की कमी है या भाग्य के सहारे व्यक्ति के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे उसके भाग्य की उन्नति हो, भाग्य जागृत हो और उसके जीवन में उसको सफलताएं प्राप्त हों, जीवन में सभी खुशियां प्राप्त हों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं जिस भी व्यक्ति का भाग्य बली होता है या जिस भी व्यक्ति का भाग्य उससे 2 कदम आगे चलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी होता है, सफल होता है और जिस भी काम को चाहता है वह उसी काम को कर लेता है, उसी काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो भाग्य का बली होना इस युग में परम आवश्यक बन जाता है। अब जिसका भाग्य ऑलरेडी बली है उसको तो जीवन में समस्या प्रॉब्लम नहीं होती हैं, लेकिन जिनका भाग्य बली नहीं होता है, जिनके किसी भी तरह के काम नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, नौकरी नहीं लगती है, जीवन में किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं मिलती हैं, घर नहीं मिल पाता है, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिल पाता है, तमाम तरह की जो समस्याएं जीवन में होती हैं, अगर किसी का भाग्य बली हो तो व्यक्ति की समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं, उनको वो आसानी से पार कर लेता है। लेकिन जब भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है तो व्यक्ति को जीवन में इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इन समस्याओं से लगातार व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम कुंडली से किस प्रकार आप जान सकते हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है, सही डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अपने भाग्य को बली कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुंडली में सभी भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी भाव जरूरी होते हैं, सभी भाव का एक अपना रोल होता है, अपना काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे भाव होते हैं जो विशेष बली होते हैं या विशेष प्रभावी होते हैं। जैसे व्यक्ति का ये लगन होता है, ये जो खाना होता है, ये जो पहला खाना इसको बोलते हैं, पहला बॉक्स ये कुंडली का होता है, इसको लगन बोलते हैं। और ये बली होना या ये अच्छा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में स्थान रखता है। उसके बाद देखिए ये पंचमेश होता है। पंचमेश भी कुंडली का अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। और उसके बाद आती है बात भाग्य की। देखिए, भाग्य त्रिकोण होते हैं। देखिए, ये केंद्र के स्वामी होते हैं और ये जो होते हैं ये त्रिकोण होते हैं। तो भाग्य का स्थान जो होता है, देखिए ये जो खाना होता है कुंडली का, ये होता है भाग्य भाव, इसको बोलते हैं किस्मत का घर। और ये भी किस्मत का घर होता है क्योंकि ये इससे नवम होता है। तो मुख्य रूप से आप बात करें, देखिए ये भाग्य भाव होता है और यही भाव ऐसा होता है कि आपके भाग्य की स्थिति बताता है, आपके जीवन में आपके पिता की स्थिति बताता है, आपके जीवन में आपके धार्मिक होने की स्थिति बताता है, आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी ये भाव बताता है। तो इस भाव का बली होना बहुत परम आवश्यक बन जाता है। देखिए, इस भाव में अगर शुभ ग्रह हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो भाग्य है वो अच्छा है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। इस भाव में अगर पापक ग्रह भी है, जैसे शनि राहु, यहाँ पर शनि हो, राहु हो, मंगल हो, पापक ग्रह भी हो, तो भी ये भाव बली माना जाता है, तो भी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। मतलब इस भाव में कोई भी ग्रह हो तो व्यक्ति का साथ भाग्य उसको देता है, मतलब भाग्य का साथ व्यक्ति को मिलता है। अगर इसमें कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो ये बहुत ही अच्छा है, और अगर पाप ग्रह भी है तो भी व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। समस्या कब आती है? देखिए, समस्या तब आती है अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह है और यहाँ पर भी कोई पाप ग्रह है, तो मतलब ये जो भाव है ये पाप कर्तरी में आ जाता है। इस स्थिति में जब 2 ग्रहों के बीच में कोई भाव आ जाता है, 2 पाप ग्रहों के बीच में, तो ये पाप कर्तरी में आ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। व्यक्ति का भाग्य उसको कदम कदम पर संघर्ष करवाता है, कदम कदम पर उसको परेशानियां देता है। तो ये एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने भाग्य को बली करने की आवश्यकता है, भाग्य के प्रति कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, भाग्य को जागृत करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो आप देखिए, अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है, यहाँ शनि हो, मंगल हो, राहु हो, सूर्य हो, या फिर यहाँ पर शनि हो, राहु, मंगल, सूर्य, कोश में हो, मतलब इन दो भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो कमज़ोर पड़ जाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्षों की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी स्थिति है, अगर आपकी कुंडली में इस भाव में शनि बैठे हुए हैं, मतलब सप्तम भाव में शनि है, और यहाँ पर 11, 7, यहाँ पर 11 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो और 10,
अगर ये 3 नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो भी आपका भाग्य कमज़ोर कहलाएगा, तो भी आपका भाग्य बहुत अधिक आपका सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्य आपको बहुत अधिक परेशान करेगा, किसी भी प्रकार से आपका भाग्योदय नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य में कमी, पिता के सुख में कमी, पिता से सहयोग में कमी, पिता से रिश्तों में कमी, इस प्रकार की स्थिति देखनी पड़ती है। तो आप देखिए अगर इनमें से कोई राशि है तो फिर आपको इतनी समस्या नहीं है, लेकिन आपका भाग्य साथ आपको देगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और भी राशि है तो आपका भाग्य कमजोर यहाँ पर कहलाएगा, तो भी आपको भाग्य को जागृत करने की आवश्यकता है। अगली स्थिति है कि अगर आपका भाग्य का स्वामी, देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर है तो मंगल, 2 नंबर है तो शुक्र, 3 नंबर है तो मिथुन, 3 नंबर है तो बुध और 4 नंबर है तो चंद्रमा, 5 नंबर है तो सूर्य, 6 नंबर है बुध, 7 नंबर है शुक्र और 8 नंबर मंगल, 9 नंबर गुरु, 10 नंबर शनि, 11 नंबर शनि और 12 नंबर गुरु। तो इस प्रकार ये इस नंबर के ग्रह बनते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा उस नंबर के अनुसार वह ग्रह उसका स्वामी बनेगा। अगर वह अपनी नीच राशि में है, नीच राशि में अगर ग्रह होगा तो भी व्यक्ति का भाग्य अच्छा नहीं होगा। अगर नवम का स्वामी, ये यहाँ पर भाग्य का स्वामी होगा और ये 8वें में होगा, मतलब अपने से 12वें में होगा, तो ये भी बहुत बुरी स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति को तो जीवन में अंत तक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं होती है, बहुत बुरी स्थिति इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आजीवन व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है जब नवम का स्वामी इसमें होता है 8वें में। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है। अब देखिए जिस प्रकार अभी बताया है कि कोई भी जो भी ग्रह यहाँ पर हो, जो भी राशि यहाँ पड़ती है उसका स्वामी, आप देखिए यहाँ पर क्या राशि पड़ती है और उसका स्वामी को देखकर उसके उपाय कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर है तो आपको शुक्र का उपाय करना होगा, अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो आपको बुध का उपाय करना होगा, 5 नंबर है तो सूर्य का करना होगा, 10 नंबर है तो शनि का। इस प्रकार नंबर जितनी जो भी राशि यहाँ पर पड़ेगी उस राशि के स्वामी आप देखिए कि आपकी कुंडली में यहाँ भाग्य भाव का स्वामी कौन है और उस भाव या उस ग्रह के आप उपाय करें। उपाय में क्या करें, देखिए सबसे जो प्रभावी उपाय होता है, सबसे प्रभावी, इससे प्रभावी उपाय कोई नहीं होता है ज्योतिष में, आप मंत्र का जाप करें। जैसे कि आपके भाग्य का स्वामी बनते हैं यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर 2 नंबर है तो आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना है। आप प्रतिदिन 1 माला शुक्र के मंत्र का जाप करें और जब तक आपको ये महसूस, क्योंकि ये आप पूरी जीवन कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं ये, क्योंकि हर क्षण आपके भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर ये करेंगे, हर क्षण आपके भाग्य का जो साथ है वो आपको देने का काम यहाँ पर जो ग्रह है वो करेगा। तो जो भी यहाँ का राशि स्वामी बनता है उसका आप मंत्र जाप करिए और देखिए मंत्र जाप आप करते हैं तो आपको लगभग, अगर आप श्रद्धा के साथ, मन के साथ, विश्वास के साथ, नियम के साथ प्रतिदिन करते हैं तो ये आपको 20 से 21 दिन में ही आपको रिजल्ट दे देगा और ऐसा रिजल्ट देगा कि आप आश्चर्यजनक रह जाओगे कि आपको कैसा अनुभव हुआ है ज़िंदगी में। आपको भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, जो काम आपके भाग्य के सारे होने थे वो काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है, सबसे अच्छा उपाय यही माना जाता है, आप मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र का, जो भी ग्रह यहाँ पर बनता है उसका बीज मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा और क्या उपाय आप कर सकते हैं, उस ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उसकी जो डिग्री है वो 20 डिग्री से कम है, 20 डिग्री या 15 डिग्री से कम है, मान लो 15 डिग्री से अगर कम है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करिए लेकिन बीज मंत्र जरूर जाप करिए, बीज मंत्र सबसे परम आवश्यक है, सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र ही होता है। तो आप सिर्फ एक ये उपाय कीजिए और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी कुंडली नहीं पता है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जिनकी ऐसी स्थिति है, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, वो क्या करें। जिनकी कुंडली नहीं होती है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, वो क्या करें, वो सिर्फ जो भाग्य के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, उनका उपाय करें। उनका आप सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहद होगा, श्रेष्ठ कार्य होगा, आपको आपके सुख को बढ़ाने वाला होगा और आपके जीवन में आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेगा। अगर आपकी कुंडली नहीं है, आपको नहीं पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप गुरु का उपाय कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। सिर्फ आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई उपाय मत कीजिए। तो ये आपके जीवन में आपके सभी रुके हुए काम को पूरा करेगा। आपके सभी जो रुके हुए काम है सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको भाग्य के सपोर्ट यहाँ पर मिलने लगेगा। जो भी काम आपके अटकते रहते हैं, नहीं होते हैं, बार बार आप प्रयास करते हैं फिर भी नहीं होते हैं, तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये उनके लिए है जो जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और जिनके पास है वो पहले अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करें, उसके बाद
की बात है दूसरे उपायों की, लेकिन अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपका भाग्य का स्वामी बनता है उसको पहले बलि करें। क्योंकि अगर आप कोई दूसरे उपाय करते हैं और आपका भाग्य का स्वामी कमज़ोर है तो वो आपको उपाय नहीं काम करेंगे, क्योंकि आपको पहले आपका भाग्य का जो स्वामी है, भाग्य का जो ग्रह आपका, वो आप मजबूत करेंगे। तो आप दूसरे उपाय भी भाग्य के जुड़े हुए करते हैं तो भी आपको श्रेष्ठ लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो जिनके पास कुंडली नहीं है वो भाग्य के कारक बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति देव की यंत्र की पूजा कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र की जाप जरूर करें। ये सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे अधिक जो लाभ देने वाला है, सबसे अधिक अच्छा यही उपाय माना जाता है। तो इस प्रकार आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, भाग्य को अपने बढ़ा सकते हैं, भाग्य को आप भाग्य के सारे रुके हुए काम को सभी पूरा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज्योतिष से संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।